देखें ये तो थोड़े रन्स, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रही कि ये दूसरा मैच उस पर हो रहा था। रन्स फिर भी ठीक लग रहे हैं 175, क्योंकि उन्होंने स्पिनर शायद कम खिलाए हैं, एक आधा स्पिनर और डाल लेना चाहिए था या कोई ऑलराउंडर को ऐसा डालना चाहिए था। दूसरा ये मैं कहूँगा कि मुझे नहीं समझ आ रही कि शादाब 5वें नंबर पे कैसे आ रहा है, क्योंकि एक बैट्समैन उससे नीचे है, फिर फ़हीम अशरफ उससे नीचे आ रहा है। ये इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शादाब को अपने नंबर पे खेलना चाहिए, एटलीस्ट 7वां नंबर। भाई कता कलामी की माजरत, अभी भी जो पीएसएल में जिस नंबर पर आते हैं उससे नीचे ही आए। शादाब का दिल करता है वो 1 डाउन या 2 डाउन आए पीएसएल के मेन जो चीज़ है ना वो बॉलिंग है। इसको बॉलिंग ऐसी करनी चाहिए जैसे जाम्पा है, जैसे आदिल रशीद है, ऐसी बॉलिंग करे तो मैच विनिंग बॉलिंग हो। उस पर आज के मैच में उसको चाहिए था कि 20-22 रन दे के 2-3 विकेटें लेता ताकि इनकी टीम जीतती। 36 रन दे के, मेरा मकसद है कि आप बॉलर हैं और उसमें 31 रन तो उसने दिए इमाद ने, जो काफ़ी अरसे से नहीं खेल रहा, कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा। तो इसकी बॉलिंग तो मुसलसल इनसे बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि की प्लेयर है ये पाकिस्तान का, और इसको अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक कि ये ऐसी बॉलिंग ना करे जैसे जाम्पा कर रहा है, आदिल रशीद करता है, या और कोई आपके बड़े बॉलर जो हैं उनकी, क्योंकि इसकी मेन बॉलिंग है फिर बैटिंग है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये चीज़ इनकी है, और तो यंगस्टर जो बैटिंग कर रहे हैं मज़ा आ रहा है। लेकिन जो मैं चीज़ देख रहा होता हूँ बैट्समैनों की, चाहे कोई प्लेयर 200 रन्स कर दे या 100 रन्स कर दे, कितने भी कर दे, लेकिन अगर उसका टेक्निकल चीज़ें नहीं है सही, तो चाहे वो जितने मर्जी रन्स कर दे, मैं उसको जो है ना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जब जाएगा खेलने के लिए वहाँ मुश्किल होगी। तो किस किस को आपने जो है वो क्रॉस लगाया? अभी देखिए, अभी तो ये चल रहे हैं बच्चे, अभी तो खेल रहे हैं, लेकिन साथ मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि छक्के चौके जो हैं लोगों के लिए हैं, उनको छक्के, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, जिन्होंने टीम के बारे में बात करनी है, उनको और चीज़ें देखनी। उन्होंने छक्के नहीं देखे, उन्होंने देखना खेला कितना अच्छा है, कैसी विकेट पे खेला है, कैसी बॉलिंग थी, सिचुएशन क्या थी, ये चीज़ें इनको नोट करना है। ये नहीं देखना कि इसने छक्के मार दिए और मुँह कहीं है, टांग कहीं है, बल्ला कहीं है। बास का ये होता है कि आप 1 डायमेंशन प्लेयर होते हैं, टांग पे ही खेल रहे होते हैं, उस तरह के रन्स प्लेयर कोई कर ले, उसको भी हम टीम में सेलेक्ट। ये चीज़ें मैं नहीं देख रहा। मैं देख रहा था जो प्रॉपर खेल रहा है, वो चाहे 30 रन्स करे, लेकिन उसकी गेम में तो नजर आए। 28 किए अंडर 19 इसने एक शॉट बहुत अच्छी खेली, जो एक्स्ट्रा कवर में इसने छक्का मारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन एक छक्के से हम ये नहीं कह सकते कि अभी, लेकिन 21 बॉलों में एक शॉट आपको अच्छा लगा सिर्फ उसका? नहीं, जो मुझे मजा आया उसकी शॉट का। लेकिन वो अच्छा प्लेयर है, उसने अंडर 19 में भी अच्छी क्रिकेट खेली है। ये तो अभी नया है, बच्चा है, अभी तो अंडर 19 खेला है, तो इसके बाद टाइम है। इसका भाई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो मुझे अच्छा लगता है। आज की परफॉर्मेंस उसको सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस होने की जरूरत है। वो उसके पास स्पिन बॉल फील्डर भी अच्छा है, वो बैटिंग भी ठीक कर लेता है। आज भी उसने 250 या 27 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, बॉलिंग भी वो बेहतर कर लेता है। तो वो अच्छा क्रिकेटर है, यूजफुल क्रिकेटर है। वो भी यंग है, वो भी 22 साल का होगा मेरा ख्याल है, अभी 22-23 साल का होगा। तो हमारे पास जो पीछे बच्चे हैं, अगर इनको मौके दिए जाए तो 2 साल बाद जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें हमारी टीम कहीं बेहतर नज़र आ सकती है। जो लास्ट 3-4 वर्ल्ड कप गुजरे हैं, उनमें जितना बुरा हम खेले हैं, शायद उनसे ये बहुत बेहतर खेल सकते हैं। बिल्कुल, मौके के साथ साथ नर्चर प्रॉपर किया जाए, कि इन प्लेयर्स को नर्चर जरूर किया जाए, क्योंकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मौके तो देते हैं और साथ साथ जो है इन प्लेयर्स को इतना चढ़ा देते हैं कि ये अपनी गलतियों पे भी काम करना भूल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट शादाब खान, जिस तरह आपने शादाब की बात की थी, तौसीफ साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। शादाब के पास तो एक गोल्डन मौका है, स्टीवन स्मिथ दूसरी टीम में खेल रहे थे, जरा उन्हीं से पूछ लें कि कैसे भाई एक स्पिनर जो है वो एक अच्छा बैटर बन जाता है और किस तरह परफॉर्म करता है फिर, क्योंकि बड़े इंस्पायर्ड थे वो स्टीवन स्मिथ से, और उन्हीं की वजह से शादाब का इंटरेस्ट बैटिंग की तरफ ज्यादा हुआ था। तौसीफ साहब देखिए, यूसुफ भाई ने सारी बातें अच्छी की हैं, और जहाँ तक शादाब का क्वेश्चन है, ये हम साल ही साल से कह रहे हैं, हम अभी से नहीं है ये। जो उनका सारा फोकस जो चला गया, पहले वो बॉलिंग थी लेकिन उनका सारा फोकस, सही कहा यूसुफ ने कि आपकी बॉलिंग फर्स्ट है, और हम कब से कह रहे हैं, ये तो एक बड़ी मामूली सी बात हो गई है। लेकिन इनकी इस वजह से कई लड़के सफ़र कर रहे हैं, जिसमें सुफियान भी है और भी कई स्पिनर हैं जो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप खिलाते नहीं उनको चांस ही नहीं देते। मैं कहता हूँ चांस दें। ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं, इनको भी तो पता चले कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है। 2-3-4 स्पिनर हमारे जो आए बीच में, आपने नहीं ट्राई किया, तो साफ लग रहा था कि इनको लाने के लिए दूसरों को इग्नोर किया जा रहा है।
तो ये उसामा मेरा मीर, ख्याल है उस्मान कि ये कादिर, तो बहुत गलत किसी को बात हमने है। ऐसा वैसा टाइम नहीं दिया सर किसी को नहीं देखे ना, बगैर किसी उसके आप किसी ग्रेड में ऊपर आ जाते हैं। कोई किसी के लिए कुछ आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, किसी के लिए कुछ आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड को अब तो सोच ही लें तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। और ये जो डिबेट है ये है आपको रखना पड़ेंगे अब लड़के। हम तो जैसे यूसुफ ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे ये लड़के यंगस्टर हैं, मगर इनको एक जगह पे तो जमा कर लो। उनको एज टीम होती है या हमारी दूसरी टीमें जो बड़ी बनती हैं उनमें खिलाओ ले जाके खूब। अगर ये अभी टीम में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। इसलिए ट्राई करेंगे आप कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो वही खेले जाएगा, तो वो तो गलत बात है। हमारा सारा जो है ना फोकस हट जाता है ना उससे, और नज़र आ रहा है हमें सारी चीज़ें क्या है। और दूसरी बात जो अभी मैच की बात की, मेरा ख्याल है 20 से 25 रन कम बने हैं उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम रन बनाए थे, रन बनने चाहिए थे। पिच इतना बुरा थोड़ा खेल रहा था, अच्छी वाली पिच खेल रही थी। आप 170 तक ले गए, वो बात ठीक है कि 170 इज गुड स्कोर, पर लेकिन उसके बाद फिलिपी जो है उसको आउट करने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैच में वापस आ जाएं, लेकिन वो नीचे से मिन्हास ने और उन्होंने भी जाके जो है कम बॉलों में रन्स करके मैच को ख़त्म कर दिया। आप ऑलमोस्ट 2 ओवर पहले मैच जीत गए तकरीबन, ऐसा ही है। तो लंबी मार्जिन है जीतने का। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो डिबेट हम कर रहे थे अभी उसको तो यूसुफ भाई आप इस मंच पे आ गए, आप ज़्यादा करते हैं, हम तो बहुत टाइम से ये बातें कर रहे हैं। तो यूसुफ भाई की तरफ ही चलते हैं। यूसुफ भाई, इस चीज़ पर हम सब जानते हैं कि शादाब खान बारहा ये कहते हैं कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो आज बातें कर रहे हैं, तो मैं यहीं से आ जाता हूँ कि क्या आप लोग क्यों इतना परेशान करते हैं शादाब खान को? रिसेंटली अभी इंटरव्यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले वर्ल्ड कप के दिनों में भी और अभी भी शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो टीम से परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए और वर्ल्ड कप में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, और उससे पहले कहीं पर उन्होंने किसी भी लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर या किसी लीग के लेवल पर भी परफॉर्म नहीं किया था। तो यूसुफ भाई, ऐसे किसी भी प्लेयर का वापस टीम में आ जाना और आके फिर कन्फ्यूजन का शिकार आपने कहा कि उसको अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जब उनसे बात हो तो वो कहते हैं मैं बैटिंग ऑलराउंडर अब हो रहा हूँ। जैसे अभी सवेरा ने भी जिक्र किया कि स्टीव स्मिथ से वो देखें, उनसे टिप्स लें और फिर बैटिंग के ऊपर तवज्जो दें। तो वो उनका मेन अब क्या होना चाहिए? बैटिंग की तरफ जाएं या वो बॉलिंग की तरफ जाएं? करें क्या? टीम में रहें, टीम से बाहर जाएं? इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ज़रा इसको हल कर दें। ये देखिए, उसकी सीधा ये बॉलर है। बैटिंग में उसकी वैसी बैटिंग नहीं है कि हम कहें बैट्समैनों वाली बैटिंग है, क्योंकि अगर आप जिस तरह की बैटिंग वो करता है वो 7वें नंबर वाली बैटिंग है। वो आपको कम बॉल हो उसमें जाके वो हिट आउट कर दे, जिसपे अच्छे स्ट्राइक रेट से वो स्कोर कर दे, तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो कहे मैं 4 पे या 3 पे आके खेलना है, ऐसी बैटिंग नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी बॉलिंग हो रही होगी, अच्छी विकेट होगी, तो वहाँ टफ हो जाएगा। ऐसे बॉलिंग में देखें कि आप अभी इस वर्ल्ड कप की अगर आप देखें कि जहाँ अच्छी टीमें आई वहाँ उससे बॉलिंग नहीं हो पाई, जहाँ वीक टीमें आई वहाँ उसने बॉलिंग की। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा एक अच्छा बॉलर था, देखें जो चैम्पियंस ट्रॉफी में जीते थे 2017 की, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसके बाद भी अच्छी। अब वो इसकी बॉल में वो ना बाइट है ना जान है, इसको उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। देखें मैंने पहले ही कह दिया कि हमें जाम्पा की तरह बॉलिंग चाहिए, आदिल रशीद की तरह बॉलिंग चाहिए। बैटिंग का इतना नहीं है, बॉलिंग हमें करके दे दे, बाकी 7वें नंबर पे आ गए, ये 15-20 रन भी करेगा, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। आप लोगों से एक्स क्रिकेटर से इतना इशू क्यों है, इस पर भी कमेंट करेंगे? नहीं, ये तो कोई उसका भी राइट है, बोल सकता है, कोई मसला नहीं। और मैं तो ये चाहूँगा, बल्कि सारे एक्स क्रिकेटर जो भी कोई बात कर रहा होगा, हम ये चाह रहे हैं, हमारी दुआ है कि ये परफॉर्म करे। तो ये परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा ना। हम तो, हमारी तो खैर का ये है कि ये जो भी लड़के खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले। अगर कोई नहीं खेल रहा तो हम यहाँ बैठे हुए, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं कर रहा, हम उसको कहें अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली और दी शादाब खान ने, और वो स्टेटमेंट ये दी कि जो या तो टीवी पे बैठकर जो लड़के सेलेक्ट नहीं होते वो बात करते हैं, या फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते हैं, वो आके हमें ग्राउंड में बताएं, ग्राउंड में आके बताएं। सुनते हैं ये लड़के? मेरा नहीं ख्याल कि लड़के किसी को, जो मैं तो बैटिंग को देखता था, तो मेरे पास सिर्फ 2 लड़के आए थे। एक सलमान अली आगा आया था और एक फ़हीम अशरफ। उन दोनों की बैटिंग में आपको फ़र्क नज़र आया होगा। अगर आप देख लें वनडे में और टेस्ट में, अभी भी देख लें, सलमान अली आगा टॉप पे जा रहा है पिछले 1-2 साल में। नहीं तो बाकी और सब में अपने आप में कोई फ्लॉ नहीं दिखा था किसी को? पता नहीं, उनके बैटिंग कोच कोई और था।
मैं नहीं था उनका अच्छा, बैटिंग कोच। घर से लेकर आते थे वो अपना। उनसे करते थे बात, उन्हीं से प्रैक्टिस करते थे। और उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, उनकी अपनी मर्जी है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस लेवल पे किसी पे जाके। हाँ, ये 2 लड़के मेरे पास एकेडमी में आते थे और वो प्रैक्टिस भी करते थे, मैं उनके साथ पूरा टाइम लगाता था और वो आपको नज़र भी आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होती है। आप फ़हीम अशरफ को देखिए, बहुत दफ़ा उसने बैटिंग में आपको मैच जितवाए हैं। बिल्कुल। आगा सलमान अली आगा के वर्ल्ड कप का पहला मैच ही हम हार जाते अगर फ़हीम अशरफ ना करते। आज भी फ़हीम ने स्कोर किया। ये अभी मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए सब उधर, कोई भी कोच हो, जब बोर्ड ने किसी को लगा दिया है तो आपने उसकी बात को मानना है। और अगर कोई वो गलत कह रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे जो है पूरी तरह कन्विंस, अगर वो आपको नहीं कर रहा तो आप कर दें कन्विंस उनको। बिल्कुल, मिलजुल के आप चलेंगे ना। आप हमने उनकी बात भी सुननी है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखना है कि फ़ायदा किस में, पाकिस्तान का और इस बच्चे का, उस पे हमने लेके चलना। एंड ऑफ द डे दोनों का गोल सेम है, दोनों का गोल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करे। मगर तौसीफ साहब, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये जो हमारी, ये बिल्कुल यंगर लॉट नहीं, ये जो हम शादाब और इनके साथ के लड़कों की बात कर रहे हैं, एक चीज़ इनके जहन में बैठ गई है कि शायद हम अपने पुराने प्लेयर्स से बेहतर कर रहे हैं, इस वजह से ये हमें गलत गाइड करके ये हमें अपने आप से बेहतर नहीं होने देते। आपको लगता है कि एक ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा है उस वाली लॉट में प्लेयर्स के? इसमें वो तो सफ़र कर ही रहे हैं, बल्कि वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो टीम में मौजूद हैं जी। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है और आपके जो यंगस्टर आने के लिए बेताब हैं कि भाई हमें भी मिले चांस, आप उनका रास्ता रोक रहे हैं। ऑनेस्टली तो बात ये गलत बात कर रहे हैं। और फिर मुझे हैरत ये होती है कि इनके बड़े भी गलत बात कर रहे हैं, वो गलत उसको वो कर रहे हैं कि जी ये ऐसा ऐसा। अरे भाई, आप सच तो बात करो, ये तो बुरी बात है ना। आप टीम बनाने जा रहे हो, आप कोच है, आप ज़बरदस्ती किसी को ऊपर लेके जाने के, जब यूसुफ साहब से बढ़ के तो नहीं होगा ना कोई बैट्समैन। वो बता रहे हैं ना कि भाई आपका काम बॉलिंग कर रहा है, आप एज ए बैट, इसकी वजह से फ़हीम अशरफ सफ़र कर रहा है। उसने मैच जिताया और उसके बाद उसको फिर बाहर कर दिया। तो मतलब देखिए ना, अभी मिचेल को पिछले मैच में उन्होंने उस अपग्रेड कर दिया, ऊपर बैटिंग पे भेज दिया, चेंजेस कर दी। तो ये तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा ना। ये तो आपने एक लाइन खींची भी है, आप उसी लाइन पे जा रहे हैं और आपको मस्ट है कि फिर जो इनकी फेवर करते हैं ना, आई एम सॉरी, देखें ऐसा नहीं है कि हम लोग 1-2 मैच नहीं खेले हुए, और 1-2 मैच भी जो खेला हुआ होता है वो पाकिस्तान के लिए खेला हुआ होता है। आप बुरा ना माने, हम लोगों की या कोई भी है, आप अपनी बजाय ये कहने के वो ऐसा कह रहे हैं वो ऐसा, आप अपनी परफॉर्मेंस कर दें ना। छोटी टीमों के खिलाफ आपने रन्स किए, जैसे अभी बताया, आपने बड़ी टीमों के खिलाफ रन नहीं किए, वहाँ आप स्ट्रगल करते हो। तो मकसद हमारा कुछ नहीं है, आपको निकालना नहीं है, गलत तरीके से आपका आना। दूसरी बात ये कि हमारा फोकस है कि भाई हमारी जो वो बेंच है, एक बड़ी बेंच है, उसमें 4 या 5 बैठ सकते हैं एक जगह पे। उस बेंच पे मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑफ स्पिनर की जगह ऑफ स्पिनर हो, एक बैट्समैन की जगह बैट्समैन हो, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर हो, एक लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर हो। तो आपको लेग स्पिनर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।